दोस्तों नमस्कार। मैं धीरज आपका एप्टीट्यूड जंक्शन पे फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता। दोस्तों अगर आप बैंक एस्पिरेंट्स हो, बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो, इस साल आपने थोड़ी सी मेंस दिया, कुछ कारण से आपका छूट गया, प्री दिया, तो आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। अभी बैंक का सीजन 2022 का खत्म हो चुका है, 2023 का कैलेंडर बहुत ही जल्द आएगा। लेकिन इस बीच आपकी जो प्रिपरेशन है, जो आपने आपने करके रखी थी मेंस लेवल की, वो अभी वेस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि एलआईसी का डबल एओ, मतलब डबल एओ, ये जो एग्जाम जर्नलिस्ट का है, उनका उसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है। काफी अच्छा वैकेंसीज है, 300 प्लस वैकेंसीज है एओ का। अच्छा प्रोफाइल भी है, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ से भी बेहतर माना जाता है ये। तो देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या आया, एलआईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है एलआईसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसमें हम सारी चीजें देखेंगे कि क्या क्या मेंशन है, आपने भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए वो भी मैं बता दूंगा। क्या एग्जाम का पैटर्न है, कैसे प्रिपेयर करना है, वो सारी चीजें अभी डेली बेसिस पे अपने चैनल पे आएंगी। अब चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो ये एलआईसी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। मैंने एक ऑफिशियल सोर्स से लिया हुआ है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। कितनी वैकेंसीज है हम देख रहे हैं यहाँ। अब देखो कि पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। अब आप देखो 300 वैकेंसीज है, 300 वैकेंसीज है, 300 वैकेंसीज है। उसमें अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग है। जैसे एससी के लिए इतनी है 50, ओबीसी के लिए, एसटी के लिए 27, ओबीसी के लिए 840, 84 सॉरी, ईडब्ल्यूएस के लिए 27 एंड टोटल वैकेंसीज आर 300। इसमें कुछ बैकलॉग भी है और कुछ करंट की वैकेंसी। वीआई के लिए भी है, एलडी के लिए है, एचआई के लिए है, आईडी और एमडी। मतलब वीआई की 4 वैकेंसीज है, एलडी की 5 है, एचआई की 6 है, मतलब और आईडी और एमडी की 7 है। तो आपकी जो भी कैटेगरी पड़ती है उसके हिसाब से आप देख लेना, जो भी आपकी कैटेगरीज पड़ती है उसके हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं सारे पॉइंट्स हाईलाइट नहीं करूंगा, जो इंपॉर्टेंट है हमारे पॉइंट अब इसके लिए समझने के लिए वही हम यहाँ बताएंगे। तो अब देखो इसका सारा डिटेल यहाँ दिया हुआ है, आप थोड़ा सा पढ़ लेना। उसके बाद शेड्यूल्ड ऑफ इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया कब एग्जाम होगा। तो आप देखो कि शेड्यूल्ड जो स्टार्टिंग डेट है, नोटिफिकेशन तो आ चुका है, अभी एग्जाम का फॉर्म फिलअप कब से होगा, तो 15 तारीख से हो गया, स्टार्ट हो चुका है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। 15 तारीख से ये इवेंट स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 31 तारीख के पहले पहले आपको भरना है। लास्ट डेट इज 31। उसके बाद आपका कॉल लेटर कब आएगा, तो 7 to 10 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन। और आपको डेट भी दी है, एग्जाम कब होगी, तो 17 तारीख, 17/2 मतलब फेब में आपका एग्जाम होगा, 17 और 20 को। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए। अब जो लोग ऑलरेडी कुछ लेवल पे, जिन्होंने बैंकिंग की एग्जामिनेशन निकाली है, उनके लिए तो प्रिपरेशन, प्री की प्रिपरेशन की कोई जरूरत नहीं लगेगी। जिन्होंने प्री निकाला हुआ है वो, उनको मेंस की ही जरूरत पड़ेगी। तो मेंस के लिए मैं स्पेसिफिक कंटेंट भी इस चैनल पे लेके आ रहा हूं अभी, मेन स्पेसिफिक, ठीक है। चल, तो उसके बाद डेट्स ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, मेंस की भी डेट दी हुई है, तो 18 तारीख को आपका, 18/3 को ये एग्जामिनेशन होगा मेंस का भी। इलिजिबिलिटी देखो क्या है, इलिजिबिलिटी आपकी एज से रिलेटेड 21 और 30 के बीच में आपका एज होना चाहिए। और उसके बाद रिलैक्सेशन है, जैसे आप एससी से, एसटी या एसटी से हो तो 5 साल का है, मतलब आप 35 एज तक आप दे सकते हो। उसके बाद ओबीसी के लिए 3 साल का है, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का, एससी एसटी अगर पीडब्ल्यूडी से अगर एससी एसटी है तो उसको 15 साल का है, ओबीसी के लिए 13 साल का है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इकोनॉमिकली ईवीएस के लिए भी है, 5 साल का अलग अलग दिया है, तो ये आप देख लेना। कंफर्म एलआईसी एम्प्लॉयज के लिए भी 5 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब अगर कोई एलआईसी का एम्प्लॉय है प्रीवियस, तो उसको भी 5 साल का रिलैक्सेशन है।
ओके। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखो, एओ के लिए जनरलिस्ट, ये जनरलिस्ट की पोस्ट है, एनी ग्रेजुएट इसके लिए एलिजिबल है। तो डिग्री आपकी बैचलर डिग्री किसी से भी हो, कोई भी स्ट्रीम से आपकी ग्रेजुएशन हो, और सबसे खास बात है कि परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, नहीं तो कुछ कुछ एग्जामिनेशन में परसेंटेज का क्राइटेरिया होता है, तो कुछ है ही नहीं उसमें। चलो आगे चलते, मतलब यू मस्ट बी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी स्ट्रीम, कोई भी बैचलर डिग्री आपकी होना चाहिए लेकिन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, तो ये अच्छी बात है आपके लिए। आगे चलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि अट्रैक्ट करता है वो है सैलरी या फिर रेम्युनरेशन जिसे आप कहते हैं। सैलरी जो बहुत ही खास बात है यहाँ की, मिनिमम सैलरी आपकी 53 है, इवन आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ से भी ज्यादा, और सब कुछ मिला के आपका अप्रोक्सीमेटली 93,000 के अराउंड आपकी सैलरी हो जाती है। तो ये बहुत ही खास बात है। यही चीज है कि जो एलआईसी का वर्क प्रोफाइल, दूसरा एलआईसी का नाम, और तीसरा सैलरी एंड रेम्युनरेशन, ये चीजें बहुत अट्रैक्ट करती है एस्पिरेंट्स को। तो चलो आगे चलते हैं। उसके बाद प्रोबेशन पीरियड होगा आपका, प्रोबेशन पीरियड अप टू 2 इयर्स का है, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है। गारंटी बॉन्ड भी आपको देना है 4 साल का। 4 साल का बॉन्ड ऐसे इसलिए जरूरी है कि आप बॉन्ड के पहले अगर छोड़ के जाते हो तो आपको इतना अमाउंट रिटर्न करना पड़ेगा, 5 लाख रुपए आपको रिटर्न करना पड़ेगा, ऐसा उनका बोलना है। जनरली स्टूडेंट छोड़ते ही नहीं है इतना अच्छा जॉब प्रोफाइल होने के बाद, लेकिन फिर भी उनका एक क्राइटेरिया है। फीस की बात करें तो देखो, एससी एसटी के लिए मात्र 85 रुपीज है, मात्र 85 रुपीज है एससी एसटी के लिए, और अदर देन एससी एसटी उनको 700 रुपए आपको प्लस जीएसटी जो भी लगेगा तो वो आपके लिए फीस होगी, तो वो आपको फीस भरना है। सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया सिलेक्शन कैसे होगा, तो देयर आर 3 फेजेस, 3 टीयर में ये सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। उसमें सबसे पहला होता प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी मतलब प्री एग्जामिनेशन, जैसे बैंकिंग का प्री है वैसा ही है, जैसा बैंकिंग का हमारा प्री था बस वैसा ही आपका प्री होगा। बैंकिंग का जो प्री है बस वैसा ही प्री होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। देखो सिर्फ एक बात है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है दैट इज अ क्वालिफाइंग ऑफ नेचर। तो देखो हम देखते हैं यहां, तो क्या क्या दिया है यहां पे। पहले सेक्शन हम देखते हैं, रीजनिंग एबिलिटी 35 मार्क के लिए, मतलब 35 इंग्लिश एंड हिंदी, जैसे आईबीपीएस का पैटर्न बैंक के लिए होता है बिल्कुल सेम। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 16 का है, 18, एंड अदर्स के लिए 18 का है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 16 मार्क्स आपके मिनिमम होना चाहिए, 20-20 की मैच है। और रीजनिंग में तो एक कोई भी बच्चा थोड़ा सा प्रिपेयर, जिसको अच्छे से प्रिपरेशन है तो वो तो कैसे भी इतने मार्क्स ले लेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है 35, इंग्लिश 16 एंड 18, 20 मिनट्स के लिए, है ना। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स उतने ही है, क्वांट जिसे बोलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज जो होगी इट इज ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, यहां पे दिया है 30 मार्क्स के लिए होगा, मतलब आपका जो भी कट ऑफ होगा वो उस पर डिसाइड नहीं होगा, कट ऑफ जो होगा वो उस पर डिसाइडेड नहीं होगा। 9 मार्क्स आपको मिनिमम लेने हैं फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी, एंड 10 मार्क्स फॉर अदर, 20 मिनट्स का ही होगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज विद स्पेशल इंफेसिस ग्रामर, मतलब 100 मार्क का एग्जाम है लेकिन 70 ही क्वेश्चन है, ये 30 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर के, 1 घंटे में आपको करना है। तो इंग्लिश में 10 मार्क्स, तो कोई भी बच्चा जिसका इंग्लिश पुअर है उसके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिसके इंग्लिश में मार्क्स हमेशा कम आते हैं, इन्होंने बिल्कुल ये भरना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर का है, उसके बेसिस पे कट ऑफ नहीं होगा, कट ऑफ आपका मैथ्स एंड रीजनिंग के बेसिस पे ही डिसाइडेड होगा। चलो आगे चलते हैं। यहां पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है इंग्लिश वुड बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, इंग्लिश जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। फेज 2 जो होगा, देखो उसके बाद आप अगर करते हो 300 मार्क के लिए है, उसमें डिस्क्रिप्टिव भी 25 मार्क्स के लिए, तो यहाँ डिटेल भी दिया है। रीजनिंग एबिलिटी जैसे बैंक में होगा वही होगा, 90 मार्क्स के लिए होगा, 30 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, और 90 मार्क्स मतलब पर क्वेश्चन 3 मार्क्स होंगे। जनरल का भी वही होगा, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स आएगा 30, और ये 2 मार्क के लिए होगा 60। मिनिमम उसमें 40 मार्क्स आपको लेना पड़ेगा, और 45 अदर्स के लिए लेना पड़ेगा, 40 मिनट्स उसको दिया जाएगा। उसके बाद जनरल नॉलेज के लिए आपको मिनिमम 27 मार्क्स लेना होगा, मतलब सेक्शनल कट ऑफ है, और 20 मिनट्स उसको टाइम है, सेक्शनल टाइम है। डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा एनालिसिस जिसे बोलते हैं वो सेम चीज है। और कितने मार्क्स है यहाँ देखो, 40 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा, मिनिमम क्वालिफाइंग इतने लेना पड़ेगा आपको। इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट, हाँ ये चीज आपके लिए थोड़ी सी नहीं हो सकती है, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट। तो आपके पास अभी काफी वक्त है, 3 महीने लगभग, हम 2 महीने तो है, 2 महीने में आपने अगर इंश्योरेंस अवेयरनेस पढ़ना चालू कर दिया,
इंश्योरेंस अवेयरनेस अभी से अगर पढ़ना चालू किया तो मेंस तक आपका इंश्योरेंस अवेयरनेस भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको जीके और ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ हो। लेकिन जिन लोगों ने अभी भी स्टार्ट नहीं किया उनके लिए भी ये चांसेस है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, आप पहले से थोड़ा सा पढ़ रहे हो लेकिन अभी भी स्टार्ट किया तो भी आपका प्रिपरेशन, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है, प्रोवाइडेड यू हैव अ बेटर बेस्ट गाइडेंस, प्रॉपर मेंटोरिंग आपके पास है और आप डेली बेसिस पे उस पर वर्कआउट कर रहे हो। अच्छा गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चल आगे चलते हैं। टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे, 300 मार्क का एग्जाम होगा, 2 घंटे आपके पास होंगे। उसके बाद जैसे आईबीपीएस पीओ में होता है लेटर एंड एसे राइटिंग, वो ही यहाँ है, लेकिन वो क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर 9 मार्क्स, 10 मार्क्स आपको उसमें लेने हैं, 30 मिनट आपको दिया जाएगा। और ये क्वालिफाइंग नेचर का है, वो मतलब आपको उसमें उसका जो कट ऑफ लगेगा वो उस पर नहीं होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर तभी इवेल्युएट किया जाएगा जब आप इसमें से सारे सेक्शंस क्लियर करते हो। ईच सेक्शन मतलब सेक्शनल कट ऑफ है, सबका एक सेक्शनल कट ऑफ है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। फाइनल जो होगा वो इंटरव्यू एंड मेडिकल टेस्ट भी होगा आपका। ठीक है, आगे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये बीच वाले पॉइंट्स मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहा हूं, आप देख लेना उसको। स्क्राइब, जो लोग विजुअली चैलेंज है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ बातें मेंशन की हुए उन्होंने कि कैंडिडेट जो है स्क्राइब ड्यूरिंग द एग्जाम्स, खुद का स्क्राइब होना चाहिए उनके पास। सेम एग्जामिनेशन के लिए कैंडिडेट नहीं होना चाहिए, सेम एग्जामिनेशन के लिए अपायर नहीं होना चाहिए। एक बार आप अगर स्क्राइब एक एग्जाम देता है तो दूसरे स्क्राइब के लिए, दूसरे एग्जाम के लिए नहीं जा सकता। करंट एलआईसी का एम्प्लॉय नहीं हो सकता और सेम एकेडमिक स्ट्रीम नहीं हो सकती। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है स्क्राइब के लिए, आप अगर स्क्राइब लेके जाते हो तो। उसके बाद मेडिकल फिटनेस का आपको एक बाद में मेडिकल टेस्ट होगा आपका, अगर मेडिकली आप फिट होते हो तो आपको फाइनल ऑफर लेटर दिया जाएगा। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए अभी प्री ट्रेनिंग भी होता है, खास उसमें कुछ होता नहीं है, 4-8 दिन का रहता है, बस बताने के लिए रहता, बेसिक गाइडेंस रहता है। और बाकी की चीजें यहाँ सब कुछ मेंशन है, हम वो बाद में आपको, मैं अभी दिया है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हाउ टू फिल द फॉर्म, ये जो चीजें है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं उस पर एक वीडियो बना के लेके आऊंगा कि हाउ टू फिल द फॉर्म, मैं फॉर्म कैसे भरते हैं, क्या क्या चीजें उसमें मेंशन है, तो एक दूसरा वीडियो लेके आऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर दोस्तों आपने अभी भी नहीं भरा है फॉर्म तो जल्द से जल्द भर दीजिए, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे अगर आप डेली बेसिस पे प्रिपरेशन करते हो। इससे रिगार्डिंग एक हमारी बैच भी है जो ऑनगोइंग बैच है, उसमें भी आप इनरोल कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस तक आपको पढ़ाया जाएगा। दूसरी चीज इंश्योरेंस अवेयरनेस भी हम उसमें पढ़ाएंगे। तो आपको अगर उससे रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जो डिस्क्रिप्शन में या फिर ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जा सकते हैं, अपना ऑफलाइन सेंटर भी है वहां पे जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू एंड बाय बाय, टेक केयर।